प्रगतिशील किसानों ने समझा बागवानी का महत्व। सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए तरह तरह की योजनाएं चला रही है और इन योजनाओं के बारे में किसानों को समय समय पर जागरूक भी किया जा रहा है ताकि किसान परंपरागत खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती या फिर बागवानी की ओर आकर्षित हों। किसानों को बागवानी के लिए भी सरकार की तरफ से प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसकी महत्ता को समझ कई किसान परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी कर रहे हैं। ऐसे ही हरियाणा के सिरसा जिले के प्रगतिशील किसान हैं कृपाराम, जिन्होंने परंपरागत खेती को छोड़ बागवानी शुरू की। बागवानी से तगड़ी कमाई। सिरसा जिले के पन्नीवाला के रहने वाले प्रगतिशील किसान कृपाराम ने बागवानी को आजमाया और अमरूद की खेती की। किसान कृपाराम ने अनेकों किसानों को रास्ता दिखाने का काम किया है। इन्हें देखकर गांव के लगभग 10 किसानों ने परंपरागत खेती से हटकर अपने खेतों में बागवानी शुरू कर दी है। कृपाराम अमरूद की फसल से करीब 25 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। इनके खेत से ही व्यापारी खुद आकर अमरूद की फसल ले जाते हैं। प्रगतिशील किसान कृपाराम के मुताबिक उनके पास करीब 12 एकड़ जमीन है। इसमें वो पहले नरमा, गेहूं और सरसों की फसल लगाते थे। उन्हें इसमें कोई खास मुनाफा नहीं होता था। इसके बाद उन्होंने हिसार बागवानी विभाग का दौरा किया और अमरूद की खेती के बारे में जानकारी ली। कृपाराम ने किसानों को बागवानी अपनाने की सलाह दी है। उनका कहना है कि बागवानी विभाग के मार्गदर्शन में अगर काम किया जाए तो कामयाबी मिलेगी। मैं कृपाराम रूडी, निवासी गांव पन्नीवाला मोटा, ब्लॉक ओडा, तहसील सरसा का निवासी हूँ। मेरे पास यहाँ 12.5 एकड़ ज़मीन है और हम इसमें नरमा और गेहूं की फसल लगाते थे या सरसों बोते थे और उसमें हमें कोई ख़ास प्रॉफिट नहीं होता। तो मैंने 1-2 बार हिसार यूनिवर्सिटी के मेले के अंदर जब मैंने भ्रमण किया, वहाँ हॉर्टिकल्चर में मैंने अमरूद के बारे में जानकारी ली। गोवा इंडो इजराइल फार्म है, मैंने वहाँ संपर्क किया तो उन्होंने भी बताया कि इसके अंदर मतलब कम पानी में अगर आप ड्रिप से ये खेती करना चाहें तो कर सकते हैं। सारे बाग के अंदर ड्रिप लगी हुई है, हम कोई खुला पानी नहीं देते, ड्रिप से ही देते हैं और उसी पानी से हमारी खेती बढ़िया हो रही है। और ये मेरा बाग मैंने प्लांटेशन जुलाई 18 में की। तीसरा साल था तो मैंने इसमें से करीबन 100 क्विंटल 150 क्विंटल 6 लाख का अमरूद बिक्री किया था और मेरा जो जितना प्रोडक्ट है वो सारा खेत से ही बिक जाता है। प्रगतिशील किसान कृपाराम का कहना है कि ड्रिप इरिगेशन के साथ अमरूद की खेती उन्होंने शुरू की। ड्रिप इरिगेशन में पानी की कम खपत होती है। उन्होंने बताया कि साल 2018 में उन्होंने अमरूद के बाग लगाए थे। उनका कहना है कि इस साल उन्हें करीब 25 लाख रुपए की आमदनी हुई है, जबकि परंपरागत खेती में आमदनी 40 से 50 हजार रुपए प्रति एकड़ तक सिमट करके रह जाती है। उनके बाग लगाने के बाद गांव के अन्य किसानों ने भी अमरूद की खेती शुरू की है। इस बार अब तक हम 600 क्विंटल अमरूद हिसार सफ़ेदा यहाँ फार्म से बेच चुके हैं और हमें इस बार 20 लाख की आमदनी हो चुकी है। और अभी हमारे उम्मीद ये है कि अप्रैल तक करीबन 150 से 200 क्विंटल और उतरेगा, तो यानी इस साल हम 25 लाख में चले जाएंगे। तो 12 एकड़ में अगर 25 लाख है तो मेरा जो औसत आ रही है वो 2 लाख की है, जबकि वो ट्रेडिशनल खेती तो 40-50 हज़ार रुपये पर एकड़ के अंदर ही रह जाती है। तो इसके बाद में अब लोगों का रुझान भी है। ये मेरे बाग लगाने के बाद में मेरे गांव में भी करीबन 10 जमींदारों ने 50 एकड़ में और अमरूद का बाग लगाया है। डिपार्टमेंट का इतना बढ़िया हॉर्टिकल्चर का हमें सहयोग है। चंडीगढ़ हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से भी आते हैं तो वो भी हमारे फार्म पे आते हैं और डिस्ट्रिक्ट वाले हमें पूरा कोऑपरेट करते हैं। साल भर के अंदर मेरे खेत के अंदर है तो करीबन लगभग औसतन 300 दिन है, वो करीबन 3 आदमियों को रेगुलर रोजगार मिलता है, यानी 900 दिन रोजगार मिलता है। और मेरे तो यही सुझाव है किसानों को कि वो बागवानी को अपनाएं और हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट्स के मार्गदर्शन में ये काम करें तो वो कामयाब होंगे।
ऐसे ही एक और प्रगतिशील किसान हैं फतेहाबाद जिले के मनोज कुमार। गांव बोदीवाली के रहने वाले किसान मनोज कुमार भी बागवानी विभाग की मदद से साल 2019 से बागवानी की खेती कर रहे हैं। इससे पहले मनोज कुमार सब्जी की खेती भी कर चुके हैं। किसान मनोज कुमार ने बताया कि यहाँ पानी की कमी के कारण परंपरागत खेती करने में उन्हें परेशानी होती थी, फसल अच्छी नहीं हो पाती थी। इसलिए फिर उन्होंने बागवानी विभाग से चर्चा की। 2-3 बार राय लेने के बाद बागवानी करने की ठानी और अब अमरूद और आड़ू की खेती कर अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। का नाम मनोज कुमार, गांव बोदीवाली, जिला फतेहाबाद, हरियाणा। ये जो बागवानी देख रहे हैं आप, ये मैंने 2019 में लगाई और आज इसको 2.5 साल के लगभग हो गए। पीछे 1.5 साल तक इसमें हमने पीछे सब्जी की खेती की और इस बार इसको खाली रखा है और इस बार इसमें फ्रूट आने शुरू हो गए हैं, जिसका मुझे लगता है कि लगभग 1 लाख रुपए के लगभग आमदनी आएगी इसकी। हमारे यहाँ पर पानी की कमी थी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे खेती सूख जाती थी। तो फिर हमने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से 2-3 बार जाकर पूछा तो उन्होंने हमें राय दी। उन्होंने बताया कि इस खेत के लिए आपको बागवानी लगानी चाहिए और हमने इसमें बागवानी का निर्णय लेके अमरूद और आड़ू की खेती कर रहे हैं। प्रगतिशील किसान मनोज कुमार का कहना है कि जिस पानी से 10 एकड़ की खेती भी नहीं हो पा रही थी, वहीं अब उसी पानी से 20 एकड़ की खेती आसानी से हो पा रही है और पानी की बचत भी हो रही है। इतना ही नहीं, पर्यावरण का ध्यान रखते हुए प्रगतिशील किसान मनोज कुमार ने खेत में सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है। सोलर सिस्टम की वजह से ईंधन की भी बचत हो रही है। इसके लिए किसान को सरकार की तरफ से 75% की सब्सिडी भी मिली। ड्रिप की वजह से हमारा जो पानी 10 एकड़ भी नहीं पक रहा था, इस बार मेरे को 20 एकड़ में ही पूरा पानी बचत रह रही है, जिसके वजह से मेरे पास पानी टैंक भरा हुआ पड़ा है और जब जरूरत होती है तब मैं चला लेता हूँ इसमें। और इसके अंदर हमने पहले इंजन की से चलाना पड़ता था, डीजल चलाना पड़ता था। इस बार हमने इसमें पिछले साल सोलर प्लेटें लगवा दी। 10 HP की मोटर है, जिससे हमें डीजल खपत भी नहीं करना पड़ता और पूरा का पूरा जो डीजल बचत है जो हमारे अकाउंट में रह रही है और हमें अच्छा मुनाफा हो रहा है इसकी वजह से। ये सोलर पैनल भी हमने सरकार की सब्सिडी 75% सब्सिडी के हिसाब से मेरे को 1,10,000 में उपलब्ध हुआ। 10 की मोटर है, सारे खेत में पानी बराबर रखती है। सभी किसान भाइयों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बाग लगाएं, ड्रिप द्वारा अपने पानी की बचत करके अपने पानी को बचाएं। एक तरफ जहां सरकार किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस कर रही है, नई नई योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही हैं, विभागीय अधिकारी किसानों को जागरूक कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसे प्रगतिशील किसान हैं जिनमें कुछ कर गुजरने की चाह है, जज्बा है कुछ नया कर गुजरने का। ऐसे किसान सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। ऐसे प्रगतिशील किसान न पहले विभागीय अधिकारियों से जानकारी हासिल करते हैं, जरूरत पड़ने पर प्रशिक्षण हासिल करते हैं। बारीकी से जानकारी हासिल करने के बाद नई विधि के साथ खेती करते हैं। परंपरागत खेती से परेशान किसान अब प्राकृतिक खेती या फिर बागवानी में अपना हाथ आजमा रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। ऐसे प्रगतिशील किसान न सिर्फ अपनी सफलता की कहानी लिख रहे हैं, बल्कि अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा बन रहे हैं और अन्य किसान भी ऐसे किसानों की सफलता को देखकर इन्हीं की तरह खेती करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं और परंपरागत खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती या बागवानी को अपना रहे हैं।